वकार साहब, असीम वकार साहब, सारे वोट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जाने वाले। असीम साहब से रिक्वेस्ट करिए ना, मीठी अराइवली से खड़े हो जाए। मोदी जी को वायनाड भेज दीजिए एक बार, वहां से लड़ जाए राहुल गांधी जी के खिलाफ। आपसे मैं बताऊं आपसे, अभी 4-5 दिन पहले की एक बात थी, मेरा दिल चाह रहा है मैं यहां शेयर कर दूं। 4-5 दिन पहले एक चैनल से मेरे पास फोन आया कि आपको आज डिबेट में रहना है फला टाइम पर। मैंने कहा नहीं रहेंगे साहब। मैंने कहा पैनल बता दीजिए कौन कौन है। तो जो कोऑर्डिनेटर साहब थे, वो चैनल का नाम ना पूछिएगा, कहने लगे कि देखिए सपा रहेगी, कांग्रेस रहेगी, बीजेपी रहेगी, आप रहेंगे और एक कोई बीजेपी का पत्रकार रहेगा। तो मैं कस के हंसा, मैंने कौन सा पत्रकार रहेगा? कहने लगे बीजेपी का पत्रकार। समझ गए ना आप? अब नलिन कोहली साहब अभी गिना रहे थे, दूसरा एक टॉपिक लेके आऊं। नलिन कोहली साहब बता रहे थे कि अर्थव्यवस्था मेरी इतनी अच्छी हो गई और देश से गरीबी खत्म हो गई। सर वकील हैं आप, बहुत बढ़िया। और जब आप बहस करते होंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो आप ऐसे सबूत पेश करते होंगे कि जज साहब आपकी बात मान लें। और आप यहां देश को बता रहे हैं कि गरीबी खत्म हो गई, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और आपके सारे नेता कह रहे हैं कि 82 करोड़ लोगों को आप फ्री में राशन दे रहे हैं, उनके पास पैसे ही नहीं खा राशन खरीदने के। 2014 से पहले ये आंकड़ा 25 करोड़ का था। तो आप कह रहे हैं बीजेपी को तो वोट जाने नहीं वाला। 82 करोड़ नहीं, तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी क्या? 190 सीट, 272 सीट, 400 पार कांग्रेस पार्टी। भाई बात समझिएगा। देखिए अब हम लोग तो पूरी सीटें लड़ नहीं रहे, एमआईएम तो पूरी सीटें नहीं लड़ रही है देश में, लेकिन हमारी दुआ यह है और तमन्ना भी यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब की से ना बने। और कांग्रेस? तो हमारी दुआ एक ही शर्त पर कबूल हो सकती है। नहीं, हमने क्या कहा आपसे, हमारी दुआ एक ही शर्त पर कबूल हो सकती है कि विपक्ष जो है वो जीत जाए। तो मेरी तो दुआ है, मेरी तो तमन्ना है तहसीन साहब के साथ। चलिए, अब तक आप लड़ रहे थे, अब तक आप लड़ रहे थे पीडीए वाले डॉक्टर अजीज खान साहब से। अब मोहब्बत की दुकान आपने खोल ही ली है, तो हाथ मिला लीजिए उनसे। फिर क्या पीडीए और पीडीएम में इतना फर्क करने का? कह दीजिए आपकी बात हम मानते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में दलितों का एक नेता है, वो नगीना से इनके साथ था। नगीना से उसका टिकट क्लियर हो गया, अखिलेश जी ने उसको टिकट नहीं दिया, उसका टिकट काट दिया। क्या करेगा वो? और जब लड़ेगा चुनाव तो बीजेपी का एजेंट कहलाएगा। पल्लवी पटेल इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, आपने उनको टिकट ही नहीं दिया, उनको गठबंधन में नहीं रखा। क्या करेंगी? चलिए, अब एमआईएम वाले हम लोगों से दूर भाग रहे हैं। मैं समझती हूँ, मैं समझती हूँ कि आप चुनाव जीतेंगे या